बहनों, आज हम पितृपक्ष की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप सब लोग सुने। कहा तो एक गांव में एक राजा रहते और रानी। उनके संतान नहीं होती। वो तो पाए कर ले। अब राजा महाराजा वो जेल जहाँ कहीं सोते को जो इलाज सो सब। अब राजा बहुत परेशान। राजा हार गए। अब राजा बोले मैं हूँ रानी, चिंता नहीं करो कछु नहीं। अब राजा एक बार शिकार खेलने गए। शिकार खेलने जा रहे थे सो अब गाँव में खूब चौक लगी और डरी। राजा बोली अबे आते हम तो अब कहूँ ने और डरती ने चौक लगाते है, कहूँ डरती और कहूँ नहीं डरती है। राज तो देखो सब में चौक लगी हैं और डर रही है, क्या बात है। तो राजा चले गए। राजा एक गांव से दूसरे गांव पहुँचे होते जी सब और डरी बढ़िया चौक लगे, कद्दू के फूल डरे दूरों में। अब होते मिले न पंडित जी। एक सौ कहीं पंडित जी का तो पंडित जी के पोथी पत्र लाए थे। पंडित जी बोले अरे पितृपक्ष शुरू हो गए हैं सो अब ये है कि अब हमारे जजमान लोग अपने माता पिता हों मिलाते हैं तो हमारी तो ज़रूरत पड़ता ही है। सो इसे हम पितरों में मिला भी गए थे उनके माता पिता हों। एक जने बानियों हते उनके माता पिता हो गए थे मिलावे। अब राजा बोले पितृपक्ष कैसे कहा पितृपक्ष। तो अब पंडित जी बोले कि राजा आप शिकार खेल भी जा रहे पितृपक्षों में। तो राजा बोले हाँ हम तो शिकार खेल भी जा रहे पितृपक्ष जानते ही नहीं। कहीं आप नहीं देते अपने पुरखों को पानी। तो राजा बोले हम नहीं जानत कैसो पानी कछु नहीं। अब पंडित जी ने कही अब जानत नहीं जा तो काहे थे हम रास्ता में समझाए नहीं कछु नहीं। राजा चले गए। अब राजा शिकार खेले में गए। अब राजा हो शिकार खेला एक हिरन मिलो राजा हो तो हिरन मारो राजा ने। अब राजा हाथी पे जाते तो हिरन रख के लिया राजा। तो राजा ने गेट के ते हिरन रख दो। तो सिपाही अब हते राजा की। तो सिपाही से कही राजा अंदर आए। सिपाही से कही जन उठा लिया वो हिरन अंदर उठा लिया। तो सिपाही गए तो हतो ही नहीं होते हिरन। तो अब राजा हो सकवाई के कोनो सिपाही ने गोल कर दो से तो कछु नहीं। वो सिपाही से कह फिर कछु नहीं। वो सिपाही चले फिर वो सिपाही से कह रही कि कल तो मैं फांसी की सजा है। अब सिपाही हो तो रात भर नींद नहीं आई। अब राजा की बात राजा को नहीं सी के वो कर देते कि नहीं दे रहे। अब कछु नहीं। तो की औरत ने कही आज का चिंता सी लग रहा है। तो बोली अरे कछु नहीं राजा शिकार करके हिरन ले आए थे तो उन्हें मुझे रखो बाहर और बाहर के बाहर गोल होगा। तो एक ही औरत बोली कि काय कल अपने मम्मी पापा की कहते हैं और बताओ कि ये राजा तो देखो पितरों में शिकार करा। तो कह लो वही तो बात है कि उनने जानी के जी ले गए और हमने तो छू लो ने। तो राजा कहती तो भी ने हमें छूने तो कहाँ से अपनी पितृपक्ष लगी। तो इन्हें कही चलो तो कही के बताओ कल तो अपने कहीं माता पिता की वो है कहीं वो करने परात। तो रात भरी हो नींद नहीं आई कि राजा को हुक्म है कि चलो। अब राजा कहाँ भाव राजा चढ़ रहे थे किले में जीना पे। तो राजा जीना पे से गिरे तो राजा बेहोश। अब राजा की सिपाही द्वारे कछु नहीं राजा को इलाज करवा भी तो एक सिपाही हो राजा ने भेजो कि जाओ तुम मुझसे के आओ कि तुम्हारी फांसी कैंसिल हो गई अब नहीं होने तुम्हें फांसी। अब एक ही औरत खाना पीना बना रही थी पंडित लोग आ रहे थे। तो अब जो बड़ो खुश होगा इन्हें कि देखो अपने मम्मी पापा को कितना आशीर्वाद है कि तुम्हारी फांसी कैंसिल हो गई। अब इन्हें सुनी सो जो और खुश होगा कि चलो जो ठीक है राजा तो गिरी सो राजा तो ठीक हो ही जाए। अब कछु नहीं। फिर राजा फिर एक ही खाना पीना भाव सब आने पंडित आए। पंडितों में दान दक्षिणा जो कछु न करो सब होगा। और जो राजा के थे गाँव शाम को राजा के तो राजा से ऐसे बैठे थे कहीं कहाँ होगा राजा साथ कोई कछु नहीं जीना से गिरे तुम्हारी फांसी कैंसिल हो गई। कहीं हाउ अब जाने जीते बड़ी न जाने जीते बड़ी। तो कहीं सो कहा जीते बड़ों को कर रहे थे जो सोने की कछु नहीं। वो साल में पानी देते हैं सो साल में उनकी तिथि पे याद कर लेते हैं। तो ऐसे ही थोड़ी अपने पंडित खुआ दें और अपने जो कछु बनो सो दान दक्षिणा दे दो और फिर गया जीवन विसर्जन करे आओ अपने। तो अब राजा बोले कि अब राजा की जो तो फिर रानी बोली कि नहीं हाओ सुबह ऐसी दासी आई थी तो वो से कह रही थी हमने की दासी काल ले टाइम
तो बोली अरे हमारे सास ससुर की तेतहती आज रानी साहब, तो हम वो में खाना पीना में लग गए थे, कैसे वो हमारे तक जरूरी थी आपके काम से। तो रानी ने कही कि हमारे काम से ज़रूरी थी, कही हाँ। तो रानी ने राजा से कही कि आज ये पितृपक्ष का कहा पंडित को तो बुलवाओ, अपन पूछें, अपन भी करे। सुबह दासी बोली कि नहीं रानी, आप पितृपक्षों में अपने जेठे बड़ों को पानी दो, तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो तुम्हारे तो संतान हो गए, और पितृदोष से संतान नहीं होती है, जो तो तुम चाहे जिससे पूछ लो। तो कछु नहीं। अब राजा साहब ने कही एक सिपाही से, तो जाओ पंडित तुम ला के ले आओ। तो पंडित के पुरोहित थे, सुबह से जैसे राजा की जैसे हुक्म पहुँचो सो आ गए वहाँ से। तो कहीं पंडित जी वो राजा साहब हुक्म हो, कहीं हमारी देखो कुंडली में हमें कहाँ से पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, हम कहाँ से। जो पंडित जी ने देखो, तो पंडित जी ने कही आपको तो बहुत बड़ो पितृदोष है। कहने कही के 2 पीढ़ी से हैं आपको पितृदोष। कहने 2 पीढ़ी से है पितृदोष। कही हाँ। कही को काहे निवारण, कही को जो निवारण है कि गया जी जाओ सोते गरुड़ पुराण सुनो 8 दिन, जे दिन तुम्हें सुनने 8 दिन, 2 दिन को, 5 दिन को, 7 दिन को, ये 15 दिन सुनने तो 15 दिन सुनो, गरुड़ पुराण सुनो, बढ़िया उन्हें पानी दो। और जब तुम्हारी जो हो गए, जब तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति हो गए, तो कहाँ होते कि पुरखों में अपने जेठे बड़े होते बैठे रहते गया जी में, ऐसी अपनी अपनी पत्तलें रखें कि हमारे घर से को आ रहा हो, हमें को खाना दे रहा हो। जिनके घर से जाते हैं और जिनके घर से नहीं जाते तो भी कि देखो उनके घर से आए हैं, उन्हें कैसो खाना दे रहे, पानी दे रहे, हमारे परिवार वालों हों, हमारी याद नहीं है। और हम कैसे सो सुबह से 5 बजे से आशा लगाए बैठे रहे, थाली धरें, और जब शाम खुलने को पहुँचे तो असुआ गिराव थाली में पहुँचा तो और अपने अपने स्थानों चले गए। फिर दूसरे दिन आके बैठ जाए और बे खा के चले जाए। सुबह उन्हें आए ने कि हमारे परिवार वाले इतने अच्छे हैं कि हमें तो खूब खुआ गए, खूब हमने आशीर्वाद दिया उन्हें। अब जी के लाल हमें आशीर्वाद तो जब ही हम दें हैं जब हमें जीते खाना खुआ भी आए। अब कछु नहीं। अब ऐसे होगा, अब भी उन्हें सब चले गए। अब फिर दूसरे दिन उनके आए परिवार वाले, तो उन्हें खाना दो, इन्हें खाना खाओ, फिर इन्हें आशीर्वाद दो। तो जेठे बड़ों से बड़ो देवताओं तक को आशीर्वाद नहीं है। जा बहनों सुन लो कि जो अपने जेठे बड़ी आशीर्वाद दे जाए, वो देवताओं में भी वो शक्ति नहीं रहती है जो अपने जेठे बड़ी से देते हैं आशीर्वाद। ऐसे जेठे बड़ों को पितृपक्ष में अच्छी पूजा पाठ करो, अच्छो घर हो, साफ सफाई और नारो। उनकी तिथि पे जितने 5 कन्या ब्राह्मण नहीं खुआने तो 5 कन्या खुआ दे, कन्या नहीं खुआने तो कोनो गरीब पंडित हो आटा दे दो, गेहूँ दे दो, थोड़ी बहुत पैसा दे दो, जितो पूजे तो उनकी तिथि पे जरूर। पितृदोष हर प्रकार से सताते हैं, पैसों से, संतान से, रोग से, सबसे अपने पितृ। और जिनके पितृ जिनके खुश हैं तो उनके घर में खुशहाली है। जो शब्द को सब लोग ध्यान लगा के सुन ले कि अपने पितरों होने भूलो, ये अपने पितरों हो। सीता जी ने देखो गया जी में जाके पिंडा पर आते तो जे रामचंद्र जी चले गए सामान ले भी, तो रामचंद्र जी आने पाए। पंडित जी ने कही कि आने पिंडों को समय निकलो जा रहा, और सीता जी आप अकेली पर आ ली। तो सीता जी ने कही कि हाँ समय निकल जाए तो का फायदा अकेले। तो सीता जी ने अकेले पिंडा पर आए। अब वो साक्षी कोई न हती कि कोई न हतो होते कि अभी किन्ने पिंडा पर आए। अब रामचंद्र जी आए सो कहने लगे कि पिंडा पर आओ। तो सीता जी बोली हमने परा लाए। तो इनने रामचंद्र जी ने कही आप झूठी बोल रही। तो सीता ने कही कि जी गऊ माता हैं, और सो काकेत के जे की को केतकी को पेड़ो है, और एक और नदी है होते। सो कही ये 3 नहीं है। सो फिर उनने कह दी कि यहाँ इनने पराई नहीं है। सो सीता जी ने शराब दी 3 पलकू नदी गया जी में अब भी है, सूख गई पूरी। जब वो की रेता हटाओ तब वो में पानी निकलते, और केतकी को फूल कमाऊँ कोई देवता हो नहीं चढ़ा। और गैया हो शराब दी थी कि वो जन्म में गैया हो शराब दी थी कि वो जन्म में गंदगी किया हो। तो गैया आज भी गंदगी खा, जो सीता जी ने शराब दी थी। ऐसे
पिंड दान और पिंड को बहुत बड़ो पुण्य है। जेको पिंड पराए तो ओके कुल में ओको कुल जन्म जन्म तक सुखी रहते। इसे पिंडा पराव चाहिए अपने पुरखों के। पुत्र की प्राप्ति जिन्हों चाहे तो अपने पितृ दोष मिटाओ, पंडित से पूछो, उनकी पूजा विधि विधान से करो, अपने पितरों को खुश रखो तो तुम्हारे परिवार में खुशहाली है, वंश आगे बढ़े। ऐसे अपने पितृ होने का मत भूलो। पितृ जिनके खुश हैं तो सब खुश आए। बहनों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करियो, शेयर करियो। राधे राधे।